बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को डिस्कस करने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मैक्सिमम लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को बेसिकली इंटरचेंज कर देते हैं। तो इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को पहले कंफर्म कर लें कि बेसिकली वो होती क्या है, ताकि उसको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के साथ जो है वो मर्ज ना किया जाए। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जो है उसकी फॉर्मल डेफिनेशन ये है, a number of autonomous processing elements not necessarily homogeneous that are interconnected by a computer network and that cooperate in performing their assigned task. तो बेसिकली प्रोसेसिंग एलिमेंट्स जो हैं दे आर कनेक्टेड, नॉट होमोजेनस। होमोजेनस बेसिकली जो कि सेम टाइप होमोजेनस होता है, और हेट्रोजेनस मतलब थिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स that are interconnected by a computer network and that cooperate in performing their assigned task। मतलब कि हमारे पास मल्टीपल मशीन जो हैं वो ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क लगी हुई हैं, और वो मशीन जो हैं वो आपस में एक दूसरे के जो रिसोर्सेज हैं उनको शेयर कर रही हैं, ताकि एक दूसरे के काम में उसकी हेल्प कर सकें। जिसकी क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो सबसे अच्छी एग्जांपल है कि आपको पता है क्लाउड कंप्यूटिंग में आप दूसरे सिस्टम्स की रैम शेयर कर सकते हैं, उनका प्रोसेसर शेयर कर सकते हैं, उनकी हार्ड ड्राइव शेयर कर सकते हैं। इसी तरह कुछ सर्विसेज ऐसी भी हैं कि आप अपने कंप्यूटर जो है वो उसकी रिसोर्सेज जो है वो उसको नेट पे डाल देते हैं, ताकि लोग आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज को शेयर करके अपना टास्क कंप्लीट कर सकें। और इस पर जो है वो कुछ लोग एज अ प्रोफेशन भी यूज़ करते हैं कि अपने रिसोर्सेज दुनिया में यूटिलाइज करवा के दे अर्न सम मनी। अब यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में जो है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट होता क्या है, प्रोसेसिंग लॉजिक डिस्ट्रीब्यूट होती है, फंक्शंस डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं कि जो आप प्रोग्रामिंग के फंक्शंस लिखते हैं। देन वी हैव डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, आप अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। एंड कंट्रोल, जिसमें आपकी बेसिकली सिस्टम के कंट्रोल्स आ जाते हैं। लेट अस से डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की एक ब्लॉक डायग्राम है छोटी सी, कि हमारे पास चार जो है वो सिस्टम्स हैं, S1, S2, S3 एंड S4। दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखें तो हर सिस्टम जो है वो उसके पास प्रोसेसर भी है और उसके पास मेमोरी भी है। अब यहाँ पे ये जो एरोज हैं ये बता रहे हैं कि सिस्टम S1 जो है वो अपना प्रोसेसर और मेमोरी शेयर कर रहा है सिस्टम S3 के साथ और S2 के साथ। तो बेसिकली ये कंप्यूटर जो है वो दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर एंड दे आर शेयरिंग देयर रिसोर्सेज with each other। तो बेसिकली ऑनलाइन ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क अपने रिसोर्सेज जो शेयर करना जो है वो फिजिकल रिसोर्सेज उनको शेयर करने का जो बेसिकली एक सिस्टम है उसको बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कहा जाता है। उसमें आप प्रोसेसर भी शेयर कर सकते हैं, आप अपनी मेमोरी से मुराद आपकी रैम भी हो सकती है और आपकी हार्ड ड्राइव भी हो सकती है। इसके अलावा भी आप रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन शेयर योर प्रिंटर और यू कैन शेयर योर वेब कैम एंड अदर रिसोर्सेज एज वेल। बेसिकली ये जो सेटअप है इसको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप और भी है जिसको पैरेलल कंप्यूटिंग कहा जाता है। पैरेलल कंप्यूटिंग बेसिकली मल्टीपल टास्क को एट द सेम टाइम अपने सिस्टम में रन करना। अब यहाँ पे देखिए ये एक ही सिस्टम है, लेट्स से इसको हम S1 कह लेते हैं। उसी सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर लगे हुए हैं, पर रैम मेमोरी जो है वो एक ही है, और मल्टीपल प्रोसेसर जो है वो उस रैम को एक्सेस करके मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम रन करते, तो उसको पैरेलल कंप्यूटिंग कहा जाता है। तो बेसिकली दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के ऊपर। दैट इज वेरी सिंपल। अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, collection of multiple के distributed database is always a multiple databases which are logically interrelated। कि अगर मल्टीपल डेटाबेसेस हैं तो उनका आपस में कोई ना कोई लिंक, कोई ना कोई ताल्लुक होना ज़रूरी है। एक तो मल्टीपल होनी चाहिए और लॉजिकली इंटर रिलेटेड, कि उनका आपस में कोई लिंक होना चाहिए। एग्जैक्टली होना ज़रूरी नहीं है, इंटर रिलेटेड होना ज़रूरी है। इसके हम भी एग्जाम्पल देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क, और उन को जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क पे मल्टीपल जो डेटाबेसेस है उनका डिस्ट्रीब्यूट होना भी ज़रूरी है। तो उस सारे सेटअप को बेसिकली क्या कहेंगे हम, कि डेटाबेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। लेट अस से हमारे पास एक कंप्यूटर चैनल है, कंप्यूटर नेटवर्क है, और वी हैव थ्री लोकेशंस, लोकेशन 1, लोकेशन 2 एंड लोकेशन 3। और अगर आप देखें कि तीनों लोकेशन पे डेटाबेसेस जो है वो सिस्टम में पड़ी हुई है,
और प्रोजेक्ट डेटाबेस लोकेशन 1 पे भी है, लोकेशन 2 पे भी और लोकेशन 3 पे भी है। अब क्योंकि प्रोजेक्ट डेटाबेस तीनों पे है तो इसका मतलब है दे मस्ट बी लॉजिकली रिलेटेड, उनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक जो है वो ज़रूर होगा। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि तीनों डेटाबेस में नंबर ऑफ़ टेबल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो, नंबर ऑफ़ कॉलम एग्जैक्टली सेम हो। एग्जैक्टली सेम होना ज़रूरी नहीं है, पर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे भी प्रोजेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही होनी चाहिए और यहाँ पे भी प्रोजेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही होनी चाहिए और वो आपस में somehow communicate कर सकते हो। This is basically known as distributed database. Now what is distributed database management system? सबसे पहले database management system क्या होता है, ये हम पहले database के कोर्स में पढ़ चुके हैं। सिंपली DBMS जो है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो अलाउ करता है कि डेटाबेस को क्रिएट किया जा सके और डेटाबेस पे मुख्तलिफ जो है वो ऑपरेशंस किए जा सके। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बना सके और उसके ऊपर जो है वो ऑपरेशंस करने की आपको अलाउ करता हो। सो बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, बेसिकली सॉफ्टवेयर है दैट मैनेजेस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एंड प्रोवाइड एक्सेस मैकेनिज्म that makes the distribution transparent to the user. Transparent बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम मल्टीपल लोकेशन पे डेटाबेस बनाने की सलाहियत रखता हो और जब यूज़र उसको यूज़ करे तो यूज़र उसको एज अ वन डेटाबेस यूज़ करे, यूज़र उसको एज अ मल्टीपल डेटाबेस समझ के इस्तेमाल ना करे ताकि यूज़र को इस्तेमाल करने में आसानी हो। कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि मार्केट में यूज़ हो रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS, जिसमें SQL सर्वर जो है वो इट इज़ क्वाइट बेसिकली important. Then we have Oracle database, MySQL, MongoDB and PostgreSQL। ये कुछ DBMS हैं जो कि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS हैं। इसके अलावा बेशुमार और भी हैं पर ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि हमने देखे भी हैं कुछ। तो बेसिकली DBMS ऐसा DBMS जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बनाने की सलाहियत रखता है उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS। Next is distributed database system. What is distributed database system? Distributed database system is a combination of distributed database and distributed database management system. That is very simple. एक ऐसा सिस्टम जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस भी हो और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी हो, उन दोनों को जब मर्ज किया जाता है तो हमारे पास बेसिकली क्या बनता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लॉक डायग्राम को देखें तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक कम्युनिकेशन चैनल है, एक नेटवर्क है, कम्युनिकेशन नेटवर्क, और वी हैव 4 लोकेशन, लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3 एंड लोकेशन 4। और आप देखें कि हर लोकेशन जो है उसमें यहाँ पे ओरेकल का DBMS यूज़ हो रहा है। लोकेशन 1 पे, लोकेशन 2 पे, लोकेशन 3 और लोकेशन 4 पे ओरेकल DBMS ही इस्तेमाल किया जा रहा है और हर उस पे एक DBMS डेटाबेस भी है जो कि उसके साथ अटैच्ड है। तो बेसिकली दिस इज़ अ सेटअप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है कि आप देखें कि जितनी भी लोकेशन है उन सारों पे सेम DBMS यूज़ हो रहा है। तो अगर सेम DBMS यूज़ हो रहा है तो इसको होमोजेनस एनवायरनमेंट कहते हैं। अगर यहाँ पे लेट्स से ओरेकल की जगह पे SQL यूज़ हो तब भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एनवायरनमेंट ही कहलाएगा, पर फिर उसको होमोजेनियस नहीं कहेंगे, उसको हम हेट्रोजीनियस कहेंगे क्योंकि द DBMS यूज्ड इज डिफरेंट एट डिफरेंट लोकेशंस। तो यहाँ पे पार्ट 2 ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फर्दर जो है वो क्या चीज़ें डिस्कस करनी है।